आप सुबह उठना पूछना मैं फला आदमी, मुझे सिलेक्शन क्यों मिले। तो एक आवाज आएगी अंतरिक्ष से, वो आवाज तुम्हारे कानों में नहीं तुम्हारे दिमाग में सुनाई देगी कि लाखों हैं सिलेक्शन लेने वाले, तुझे सिलेक्शन क्यों मिले भाई 1000 सीट में। तो तू लाखों में से एक बनेगा ना, तो लाखों में से एक कैसे बनेगा, अपने को त्यागना पड़ेगा खुद। क्वेश्चन है कि एक रितु रानी करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा कि राम सर की ऐसी 5 बातें जो उनको जीवन में सफल बनाती हैं, या फिर कह सकते हैं आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट रहा, कुछ भी ऐसी 5 बातें जो आपको लगता है कि हाँ ये चीजें थी जिसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल आज हूँ। मैं एकदम साफ साफ बोलता हूँ, सुन लो। मैं ऐसा स्टूडेंट था जो पढ़ता था तो पढ़ता था, नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता था, समझ गए। 2 दिन पढ़ता था, 5 दिन पढ़ता ही नहीं था। जब कभी जोश आता था 2 दिन बैठ गया, 3 दिन नहीं पढ़ा। मेरी असफलता के सबसे बड़े कारण यही थे। तो 5 चीजें अगर आप मुझसे पूछोगे तो 5 चीजें मैं यही बताऊंगा कि जब आप धीरे धीरे चीजों को समझने लगते हो, जब आगे बढ़ने लगते हो, ठीक है ना, तब आप जब पढ़ते हो तो वो चीजें और एफर्ट डालते हो, तब मेहनत करते हो। एक तो आपका ये हो गया डेडिकेशन कब जगता है। तो 5 चीजों में सबसे पहला वो है लगाव। और लगाव आता कैसे, धीरे धीरे। जब अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं अपने को खुद महसूस नहीं करते थे, लेकिन विगत दिनों में उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो फिर बहुत आगे बढ़ गए। तो जब आप शुरुआत करते हो ना, तो जब आपको भाव मिलने लगता है, इन द सेंस जब आप आगे बढ़ने लगते हो, आपको तवज्जो मिलने लगती है, तो वहां से आपका दिल लगना चालू हो जाता है। 2 ही तरीके से होता है। एक तो अच्छे घर वाले पढ़ते हैं जिनको कंपटीशन की भावना होती है कि हमारे ताऊ जी ये हैं, हमारे पिताजी हैं, मैं ये पढ़ लूं। दूसरे जो बेचारे बड़े गरीब होते हैं वो पढ़ते हैं। तो 5 चीजें अगर लिखना हो तो ये लिख लो। टारगेट, टाइम शेड्यूल मत बनाना 6 बजे ये 6:30 बजे नहीं, प्रत्येक दिन का टारगेट फिक्स करो, कल मुझे दिन भर में ये पढ़ना है। पहली नंबर बात ये। और दूसरी नंबर बात, समझौता मत करो। अगर तुम लापरवाही किए तो अपने को समझाओ, अपने को तोड़ो। मैं खुद लिखता रखता था, पढ़ता रहता था, यानी कि अगर एक दिन तुमसे गलती हो जाती तो उसका पनिशमेंट करो। पता है मैं क्या करता था, मैं भूखा रहता था। जब मैं किसी दिन खुद से नाराज होता था, खाना छोड़ देता था। नींद आती थी, आप सोचेंगे कैसे बता रहे, जब नींद आती थी पता है क्या करता था, जिस दिन ज्यादा सो जाता था तो गुस्सा आती थी खुद के ऊपर, तो मैं पानी और खाना दोनों छोड़ दो। भूख लगी, सोओगे क्या, भूख लगी नींद आएगी तुमको, लगी भूख नींद आएगी ही नहीं, तो पढ़ता रहता था, आंसू भी आ जाते थे, पानी पीता था। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें प्रगति आप करते रहिए। एक तो आप अपने टारगेट पे जाइए कि प्रत्येक दिन का टारगेट, टाइम का टारगेट मत बनाइए। आज दिन में हमको इतना पढ़ना है, ये टॉपिक, टाइम मत बनाइए। टाइम मत बनाना, मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम बनाने से प्रेशर क्रिएट होता है। पता चले 6 बजे 7 बजे का टाइम बना लिए, 6:30 बजे उठे, बोले ये तो सत्यानाश हो गया, अब क्या करूंगा, अगले दिन से पढ़ूंगा। अगले दिन करते करते, तो पहला आप टाइम मत बनाइए, टारगेट बनाइए, चाहे जितने पूरे दिन में हमको ये पढ़ना है। पहली नंबर बात ये। दूसरी नंबर बात, जो टीचर पढ़ाए आप उसको साथ के साथ पढ़ते जाइए। सबसे बड़ी गलती यही होती है, सबसे बड़ी गलती यही होती है। दूसरा नंबर नोट करिए, टीचर जो पढ़ा रहा है जिस दिन का, उस दिन का कार्य उस दिन। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इस क्लास में शायद होंगी, उनका नाम है उपासना त्यागी, पता नहीं क्या नाम है, 1 मिनट रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कुछ है, उपासना या वो कोई त्यागी करके हैं, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हाँ उपासना त्यागी। तो उपासना त्यागी हमारे पास मैसेज की मैसेंजर वगैरह पे, बहुत दिन तक मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाया, तो उन्होंने मुझे बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया, सर आई एम ए एजुकेटर, मतलब आई एम ए टीचर, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, आपसे मैं पूछी आप बताए नहीं। तो फिर मैं उनकी बात का बुरा नहीं माना, मैं सिर्फ उनको आंसर रिप्लाई कर दिया वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के। फिर बाद में पता है क्या हुआ, वो डेली की डेली क्लास में कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए, खुद का अपडेशन रखो, दूसरे से प्रतिस्पर्धा करो। अगला आगे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उससे ऐसे जलन नहीं करनी। अगला आगे आ रहा है, तुमसे मेहनत करके कर रहा है। और रोज इस दिन पूछना तुमको सिलेक्शन क्यों मिले। आप सुबह उठना पूछना मैं फला आदमी, मुझे सिलेक्शन क्यों मिले। तो एक आवाज आएगी अंतरिक्ष से, वो आवाज तुम्हारे कानों में नहीं तुम्हारे दिमाग में सुनाई देगी कि लाखों हैं सिलेक्शन लेने वाले, तुझे सिलेक्शन क्यों मिले भाई 1000 सीट में। तो तू लाखों में से एक बनेगा ना, तो लाखों में से एक कैसे बनेगा, अपने को त्यागना पड़ेगा, खुद को खपाना पड़ेगा। तो यही 4-5 चीजें हैं बेसिक सी। एक तो आप टारगेट बनाओ, शेड्यूल मत बनाओ, एक दिन में इतना पढ़ना है ये बताओ, टाइम मत बनाओ, चाहे जब टाइम मिले तब पढ़ो। दूसरा आपको क्या करना है, डेली काम आपको डेली करना है, यहीं से लापरवाही शुरू होती है। तीसरा आपको क्या करना है, स्व मूल्यांकन करते रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगे रहना है, सॉल्व करते रहना है। और चौथा 5वां जो सबसे बड़ा काम है, सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन को बरकरार रखना। ये कैसे आएगा, जब मैं आपको बताऊं, लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था,
तो मैं जब मन नहीं लगता था तो मैं लिखना चालू कर देता था। आपको बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मैं लाइब्रेरी में जाता था, जैसे मान लो नींद आ रही तो मैं इस पर बैठ जाता था, टेबल पे जिस पे पढ़ा जाता है ना, उस पे बैठ के इस पे पाँव रख लेता था। आई नींद, चलो आओ नींद, आएगी नींद, बताओ, बाम लगा लेता था, ऐसे ऐसे बाम लगा लेता था जब नींद आती। था आई नींद, क्या करो, खड़े होके पढ़ने लगो, लिखने लगो। बात क्या होती ना, जब तुम ऐसे पढ़े तो तुम लेट जाओगे पक्का है, या तो तुम उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, थोड़ी देर में खड़े हो जाओ। मैं तो भाई साहब रामायण महाभारत देख लिया पूरा एपिसोड, मतलब संवाद, हर 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे के एपिसोड 40 मिनट का देख लेता था। 12-14 घंटे लाइब्रेरी में ही तो रहता था। तो यही है 4-5 पॉइंट। इस चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करें, शेयर कर देना।